Hello, dear viewers. I welcome you all in SM classes. And today, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक बड़ा important lesson of class 10 जिसका नाम है Glimpses of India, which is in the book First Flight. ग्लिम्स ऑफ इंडिया ये ग्लिम्स है भारत की ग्लिम्स को भारत का दर्शन करा रहा है, भारत की झलकियां दिखा रहा है। इसमें तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से मैं बताता हूं आपको, लेकिन हम जो आज कवर कर रहे हैं उसका नाम है बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम गोवा की सैर कराएंगे आपको। बेकर फ्रॉम गोवा हम कवर कर रहे हैं। बेकर ऑफ गोवा जो लूसियो रेड्रिक्स का लिखा हुआ एक लेसन है, गोवा की हम बात कर रहे हैं। दूसरा लेसन कुर्ग के बारे में है और थर्ड लेसन जो है वो असम की टी फ्रॉम असम के बारे में है। उसको हम अलग उसमें करेंगे कि 3 पार्ट्स में है तो 3 पार्ट्स में अलग करेंगे इसको। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेकर फ्रॉम गोवा। लूसियो रेड्रिक्स का लिया हुआ लेसन है और यहां पर ये लेसन स्टार्ट होता है, कहता है कि जो एल्डर्स हैं, द एल्डर्स ऑफ गोवान विलेज, दे रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, मतलब बड़े फॉन्डली याद करते हैं, बड़े दिलचस्पी लेकर के याद करते हैं पुराने जमाने के टाइम के बेकर्स को, पोर्तुगीज टाइम के बेकर्स को। शायद आपको पता होगा गोवा अपने आप में पोर्तुगीज कॉलोनी था, बस्ती था, और भारत का सबसे लेट आजाद होने वाला राज्य गोवा 1961 में पोर्तुगीज से आजाद हुआ था। ये लेसन का पार्ट नहीं है, मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये जो लोग हैं वहां के याद करते हैं, किसको याद करते हैं? बेकर्स को याद करते हैं। वो बेकर्स जिनकी अभी जो फर्नेसेस हैं वो अभी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, उनकी आग अभी भी जल रही है। हाँ, वो लोव्स बनाने वाले अब भले ना रहे हो, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, जो उनके सक्सेसर्स हैं, वो अभी भी वहां पर फर्नेसेस चला रहे हैं, वहां अभी भी बेकरी का काम चल रहा है। इस तरह से स्टार्ट होता है ये लेसन हमारा, जिसमें गोवा के बेकर्स की बात हुई है। अब सेकंड जो हमने यहाँ पर हेडिंग ली है वो है चिल्ड्रंस कनेक्शन टू बेकर। यहाँ पता होती है कि कैसे इन द मॉर्निंग आवर्स में बेकर आता था वहां पर, और उसकी जो थड़ की आवाज होती थी और जो झेंग झेंग साउंड करता था, दैट हेराल्डेड हिज अराइवल, जो अनाउंस करता था उसका अराइवल। और बच्चे मॉर्निंग में उठ करके भागते थे, नॉट टू गैदर दोज लोव्स और ब्रेड्स, दे वर एक्चुअली हाईली इंटरेस्टेड इन दैट स्वीट बैंगल टाइप का जो बनाकर लाते थे ब्रेड से, वो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होते थे। और एक्चुअली जो ब्रेड लेने का काम था वो घर की जो पास्किन और बास्टिन थे, जो मेड सर्वेंट्स होती थी, वो लेते थे। बच्चों का इंटरेस्ट किस में होता था? स्वीट बैंगल्स में होता था। एंड दे वर गिवन माइल्ड रिब्यूक्स जब वो इकट्ठे हो जाते थे बच्चे, लेकिन बच्चे भी हार नहीं मानते थे। बच्चे कहीं ना किसी ऊंची चीज पर खड़े होकर के या पैरापेट पे खड़े होकर के, मुंडेर पे खड़े होकर के झांकते थे कि आज हमारा सामान आया है कि नहीं आया है। और जैसे कुछ समय प्रचलन था, जो इसका जो पेमेंट होता था ये वो मंथ के एंड में लिया करता था आकर के बेकर, जैसे उस समय पैडर बोला जाता था, मंथ के एंड में लेता था आकर के। और मंथली रिकॉर्ड कहाँ पे होते थे? वॉल पे रिकॉर्ड होते थे। अभी भी लोग जो होते हैं दूध वालों का हिसाब, इनका हिसाब उस पर नोट कर लेते हैं। या तो किचन में कैलेंडर होता है, वॉल पे रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस तरह से वहां पर हिसाब किताब चला करता था। और जो बेकर था उसकी इंपॉर्टेंस वहां समझिएगा आपके, बेकर वॉज ए कंपेनियन, बेकर वॉज ए फ्रेंड, ही वॉज ए गाइड। तो इस तरीके से बेकर की वहां पे इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। और वो जब आता था तो घर की जो महिला को अभिवादन करता था, गुड मॉर्निंग करता था, और उसके पास एक छड़ होती थी, वर्टिकल एक स्टाफ होता था, उसके ऊपर एक टोकरी रखी होती थी, और टोकरी को वो क्या करता था, टोकरी को वो उस पर टेक लेता था अपने स्टिक पर, अपने सर से उतार करके, और वहां से उनको ब्रेड सप्लाई किया करता था। इस तरीके से इनका प्रचलन था। तो ये बताता है कि म्यूजिकल एंट्री होती थी, उसकी झेंग झेंग साउंड से एंट्री होती थी, एंड द चिल्ड्रन अवेटेड हिम वेरी डीपली इन ऑर्डर टू गेट दैट स्वीट बैंगल। और कई बार ये बच्चे जो है बिना ब्रश करे ही चाय पीने लग जाते थे, और वो उसके खाने के चक्कर में रहते थे, अपनी स्वीट बैंगल को वो उसमें इंटरेस्टेड रहते थे वो। और वो अपनी बात को लूसियो रॉड्रिग्स जस्टिफाई करते हैं ये कहकर के
कि कभी शेर ने भी कभी कुल्ला किया है, कभी मुंह धोया है, जो हम धोएंगे। इस तरीके से ही जस्टिफाइज हिज एक्ट ऑफ मींस टेकिंग टी विदाउट ब्रशिंग द टीथ। और फिर ये भी कहते हैं कि वैसे ही कि जो भी चाय पियोगे तो आप जो भी अंदर की जो गंदगी है जो भी मुंह में है वो सब वैसे ही अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये जो पैराग्राफ जो आ रहा है, जो हेडिंग आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो नेसेसिटी ऑफ बेकरी, बेकरी की नेसेसिटी क्या थी, अब समझिए इस बात को। मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख लिया है कि जो मैरिज गिफ्ट्स थी दे वर वर्थलेस अगर उसमें बॉल ना हो, बॉल ब्रेड का ही आइटम बनता था। पार्टी और फीस्ट आर worthless, useless, they have no luster, they have no dignity अगर उसमें ब्रेड नहीं है। और एक क्या प्रचलन था कि ऑन द डे ऑफ द एंगेजमेंट द मदर्स ऑफ द डॉटर की जो माताएं होती हैं डॉटर्स की, वो क्या बनाती थी, दे मेड सैंडविचेस। ऑफ कोर्स सैंडविचेस भी सॉरी ब्रेड से ही बनते हैं। इसके अलावा जो इनके यहाँ जो क्रिसमस होता था या जो बाकी जो फेस्टिवल्स होते थे उसमें बॉलिनहाज और केक्स ना हो, ये भी सब बेकरी का आइटम होते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ अ बेकरी इन अ गोवान विलेज, क्योंकि ये सारी चीजें हाउ यू अंडरस्टैंड इन अ सोशल गैदरिंग हाउ दीज थिंग्स वर इंपॉर्टेंट। तो बेकरी कितनी इंपॉर्टेंट थी, बेकर कितना इंपॉर्टेंट था, यू कैन अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट थिंग इज हेडिंग के लिए हमने लिया है बेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो बेकर के अपने में प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो बताते हैं कि जो बेकर होता था पुराने जमाने में, तो बेकर क्या पहनता था, एक लॉन्ग फ्रॉक पहनता था जो नीज तक आता था। बट लूसियो रॉड्रिग्स के टाइम में, जो लूसियो रॉड्रिग्स ने जो देखा, क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, वो बताते हैं कि इनके टाइम जो पहनता था, एक शर्ट पहनता था और नीचे पैंट पहनता था। और पैंट जो घुटनों से, नीज से ऊपर, मतलब पैंट से ऊंची और शॉर्ट से नीची होती थी। आप ऐसा समझ लीजिए केबरी टाइप की एक स्ट्रक्चर था, और इसको क्या बोलते थे, दैट वाज नोन एज कवाई, ये पहना करते थे। और ये माना जाता था कि जो बेकर्स होते थे तो ऑल वर वेरी प्रॉस्परस, और उनके जो सर्वेंट्स होते थे इवन दे वर वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस, खुद भी हैप्पी प्रॉस्परस होते। तो कारण क्या था कि सारे बड़े प्लम फिजिक वाले होते थे ये लोग, और बड़े मोटे हट्टे कट्टे हुआ करते थे। एंड अभी भी वहां पर अगर कोई जैक फ्रूट लाइक का किसी का अपीयरेंस होती है तो वहां पर एक ऐसा सामाजिक वो बन गया है, सिलसिला बन गया है कि उसको वहां पर ये कहा जाता है कि ही लुक्स लाइक अ पैडर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दे नेवर स्टार्ट अ बेकर एंड इवन हिज सर्वेंट्स नेवर स्टार्ट एंड दे हैड प्लम फिजिक। इसका मतलब यू कैन अंडरस्टैंड हाउ प्रॉफिटेबल देयर बिजनेस वाज। तो ये हमारा लेसन है, दिस इज अवर लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा। आइए इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन बेसिकली इसके बड़े सिंपल हैं। मैं यहीं पर आपको इस हेडिंग के साथ ही बता देता हूं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर नेसेसिटी ऑफ बेकरी, इसी का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई वाज हैविंग अ बेकरी a necessity part in a Goan village. Why what is necessary? It was necessary because of these reasons. Because marriage gifts without ball was worthless. Same party and feast was not complete if there was no bread. And in the day of the engagement, mother made sandwiches. And on the festivals and Christmas, bolinhas and cakes were very necessary. They were the part and parcel of the festival. So you can understand the necessity of a baker in Goan village. And the next question is, वो इसमें से है, baking. How was baking a profitable business? Baking was a profitable business because the bakers never starved and even their servants had plum physique. उनका plum physique हुआ करता था. So और के never starved किया. And even today, when if someone there has an appearance of like jackfruit, he invites the comment that he looks like a padder, he looks like a baker. So these were the two many important questions of this. And यहाँ पर ये कुछ मैंने वर्ड्स लिख लिए थे। रिव्यू का मतलब होता है माइल्ड रिव्यूज, वर्ड यूज हुआ है इसमें, हल्की फुल्की डांट के लिए आता है माइल्ड रिव्यूज। हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग, उनके आने का अनाउंस किससे होता था, वो थर्ड साउंड से, झेंग झेंग साउंड से होता था। और फ्रेग्रेंस का मतलब तो बड़ा क्लियर है, खुशबू से होता है। और प्लम का मतलब क्या होता है, मोटा सा प्लम, प्लम डियर है ना, प्लम्पी फ्रूट।
like this. So I hope that you have understood the first part of Glimpse of India, that is a baker from Goa. So keep sharing your videos for all those, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, उनके पास पहुंचने चाहिए ये वीडियो, those who really need such contents, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाकर के गाइडेंस लेना, एक्स्ट्रा गाइडेंस जो नहीं ले सकते, उनको प्लीज पहुंचाइए. थैंक यू वेरी मच.